ऑन कर दिया, आवाज आ रही? ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। आपको मेरी आवाज, सभी को आवाज पहुंच रही होगी। और आप लोग कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे हैं आप लोग, हाईली मोटिवेटेड हैं। सीताराम जी सारण गुड मॉर्निंग, ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, पूनम चंद गुड मॉर्निंग, सीताराम, सभी को मेरी तरफ से एक साथ गुड मॉर्निंग। सबका गुड मॉर्निंग मेरे पास पहुंच रहा है। चलिए, आवाज आ रही है तो फिर अपन शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। आज हम लोग 66 से लेकर के 100 तक 35 ईडियम्स पढ़ेंगे। बहुत ही छोटे छोटे ईडियम्स हैं। फाइट टू द बिटर एंड ऑफ समथिंग। बिटर का मतलब होता है कड़वा। जैसे मान लो ये लकड़ी है, ये आप खाते खाते आप ये यहां तक तो मीठी है और यहां से कड़वी है नीचे, इसका एंड तो बिटर हो गया ना। बिटर का मतलब कड़वा। इसका मतलब है कि नतीजा कोई भी हो, चाहे उसके बावजूद भी किसी कार्य को जारी रखना। यानी आप किसी कॉन्टेस्ट को, कॉन्टेस्ट का मतलब प्रतियोगिता, किसी कार्य को कॉन्टेस्ट कहते हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन होता है। कॉन्टेस्ट मींस कंपटीशन। आप किसी कंपटीशन को कैरी ऑन करते हैं, चाहे उसका यानी रिगार्डलेस का मतलब चाहे नतीजा कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेज मींस रिजल्ट्स। तो दो तीन नए वर्ड भी आ गए हैं नीचे। कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन, यानी अंतिम समय तक कंपटीशन करना। नतीजा कुछ भी हो उसके बावजूद भी अंतिम समय तक लड़ने की इच्छा रखना, फाइट टू द बिटर एंड ऑफ समथिंग कहलाता है। दे आर रेडी टू फाइट द बिटर एंड। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ भी हो वो अंत तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एग्जाम में क्या आ जाएगा? किशन फॉट टू द बिटर एंड ऑफ समथिंग। बिटर एंड ऑफ समथिंग। सर आपके पास पीसी वर्जन अवेलेबल है क्या? बिल्कुल है राजकुमारी जी, आप इसको वेबसाइट पे चला सकते हैं। ईवा का जो सिस्टम है वो दो चीजों पे चलता है, एक तो मोबाइल पे चलता है और एक कंप्यूटर या लैपटॉप पे चला सकते हो आप। वहां पर कंप्यूटर या लैपटॉप में आप जब लाओगे तो वहां पर वेबसाइट खुलेगा, जैसे ऐप खुलेगा, सारा काम हो जाएगा आपका। अगर आपके पास पीसी अवेलेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस्ट है, उसी का इस्तेमाल करो। पीडीएफ का, ईडीएम का पीडीएफ नहीं डाले, डाल दिया, ऐसे कैसे हुआ? मैंने तो शुरू में डलवा दिया था इसका, फिर भी आज चेक करवा दूंगा। चलिए, किशन फॉट टू द बिटर एंड ऑफ समथिंग, यानी जो कॉन्टेस्ट था उसको कैरी ऑन करना। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। किसी कॉन्टेस्ट को कंटिन्यू करना। किसी कॉन्टेस्ट को कंटिन्यू करना। कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन को कंटिन्यू करना, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम, नतीजे। कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम, नतीजे कुछ भी हो उसके बावजूद भी अंतिम समय तक लड़ने की इच्छा रखना। अगर कोई व्यक्ति कहता है आई विल फाइट टू द बिटर एंड ऑफ दिस थिंग, वी विल फाइट टू द बिटर एंड। अगर आप कहते हो कि वी विल फाइट टू द बिटर एंड, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट वन, कैचअप विद। कैचअप विद का मतलब होता है के बराबर आना। कैचअप विद, आप किसी चीज के साथ में कैचअप विद समथिंग कर लेते हैं तो आप उस चीज के बराबर आ जाते हैं। कैचअप कैच से बना है, कैच कर लेना। कैच अप विद समबडी, विद समथिंग,
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि मैं क्लास के बराबर इतना तेज नहीं चल सकता सर, आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो आप क्या कहोगे कि वी आर नॉट एबल टू कैच अप विद यू, वी आर नॉट एबल टू कैच अप विद यू, हम आपके बराबर नहीं आ पा रहे हैं। तो यू नीड टू कैच अप विद द पीपल, यानी उन्हीं के लेवल में आना, उन्हीं के लेवल में आना, किसी के बराबर आना। सी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सी विल कैच अप विद द क्लास सून, वो बहुत इंटेलिजेंट है, जल्दी वो क्लास के बराबर आ जाएगी, क्लास से आगे भी निकल जाएगी, टॉप भी करने लग जाएगी। आई ज्वाइंट कॉलेज लेट, आप करेंगे मैंने देरी से कॉलेज ज्वाइन किया था, इसलिए मेरे को क्लास के साथ दूसरे बच्चों के साथ बराबर आने में दिक्कत हो रही थी। वेरी सिंपल, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कॉमन मैन, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कॉमन मैन, आम व्यक्ति, ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति। ऑर्डिनरी मैन मीन्स कॉमन मैन, ऑर्डिनरी स्टूडेंट सामान्य छात्र। सभी लोग ऑर्डिनरी होते हैं, सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, और कोई अपने आप को यह मान्य रखता है कि मैं ऑर्डिनरी हूं, तो वो ऑर्डिनरी बने रहता है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट द मैन इन द स्ट्रीट, सरकार को किसके बारे में सोचना चाहिए? आम व्यक्ति के बारे में, यानी जो गलियों में है, सड़कों पे भी नहीं है, गलियों में, गांव की गलियों में, जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देन द मैन इन द स्ट्रीट का मीनिंग आ गया। अपन कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने पॉलिसी में कई, सरकार कह रही है कि हमने पॉलिसी में कई बदलाव कर दिए हैं, लेकिन अभी भी वो जो चेंजेस हैं कॉमन मैन इन द स्ट्रीट को प्रभावित नहीं कर रही हैं वो। देन कम आउट ऑफ शेल, कम आउट ऑफ शेल का मतलब होता है अपने ओरे से बाहर आना। शेल जो होता है ना, जैसे शंख होता है, वो किसी का शेल है। कुछ जानवर होता है ना, किसी खोड़ में से निकल करके आते हैं, शेल का मतलब होता है खोड़िया, है ना, ये खोड़िया, यानी तो जान अपने अंदर जो प्राण वायु है वो एक दिन छोड़ देती है ना, तो वो शेल बचता है। आउट ऑफ शेल आने का मतलब अपने आवरण से बाहर आना, अपने स्वयं के आवरण से बाहर आना, यानी अपने स्वयं के आवरण से बाहर आने का मतलब है ज्यादा सोशल होना, ज्यादा, ये तो अपने वर्ड आए थे ना, यहां सोशल होना, एमिकेबल होना, फ्रेंडली होना, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। ग्रीगेरियस होना, उन वर्ड में सब ये वर्ड चेंज होते हैं यहां पे, है ना, टू बिकम मोर ग्रीगेरियस, टू बिकम मोर एमिकेबल, टू बिकम मोर, है ना, कॉर्डियल, बिकम मोर कर्टियस, लेकिन फिक्स है ये। इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज शेल, अब समय आ गया है कि वो अपने आवरण से बाहर निकले और दुनिया को सच्ची निगाहों से देखे कि दुनिया क्या है असल में। नेक्स्ट वन, प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी करने का मतलब होता है लुभावने वादे करना, लुभावने वादे सरकारें करती हैं। आम जनता को खुश करने के लिए जो सरकार के द्वारा जो लुभावने वादे किए जाते हैं उनको प्ले टू द गैलरी करना कहते हैं। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज वेरी एक्सपर्ट टू प्लेइंग, टू प्ले टू द गैलरी, है ना, वो लोगों को अपीज करने के लिए, लोगों को हैप्पी करने के लिए, अपीज का मतलब हैप्पी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को हैप्पी करने के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। मासेस का मतलब होता है आम जनता, कॉमन मैन। मासेस का मतलब है, यहां पर पीछे जो कॉमन मैन आया था, मैन ऑफ स्ट्रीट। एडवर्टाइजिंग कंपनीज प्ले टू द गैलरी टू इंक्रीज देयर कस्टमर्स।
एडवर्टीजमेंट कंपनियां हैं वो अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए बड़े लुभावने वादे देती हैं, दिखाती हैं कि देखो इसको ऐसा यूज करने से ऐसा हो जाता है। फेयर एंड लवली, वो क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है, महिला गोरी हो जाती है ना, होती है कि नहीं होती है, लेकिन मन को लगा के एक सांत्वना तो मिलती है कि मैं गोरा हो गया, तो रोज ऐसा महसूस करता है कि मैं गोरा हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं अच्छा हो गया, तो वो आंतरिक रूप से अच्छा होने लग जाता है। उसका असर ज्यादा करता है बजाय उस क्रीम के, कॉन्फिडेंस काम करता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। अभी तो समय ही ऐसा चल रहा है कि सब जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसका ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। अपीज टू द मासेस, यानी आम जनता को खुश करना। इलेक्शन जब आते हैं तो अलग अलग सरकारें अलग अलग वादा करती हैं हम लोगों से, तो वो हमें प्ले टू द गैलरी करते हैं। ए टीचर शुड नेवर प्ले टू द गैलरी टू हिज स्टूडेंट्स एंड इस प्ले टू द गैलरी बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट को ले लेता हूं, गिव वेंट टू द फीलिंग। या वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना। गिव एक्सप्रेशन टू फीलिंग्स, एक्सप्रेस से वर्ड बन जाता है एक्सप्रेशन, SION। गिव एक्सप्रेशन टू द फीलिंग्स, इसका ईडीएम बना देते हैं, गिव वेंट टू द फीलिंग। वेंट वर्ड यूज कर दिया एक्सप्रेशन की जगह। ये एक्सप्रेशन वर्ड किसकी जगह, ये वेंट वर्ड किसकी जगह यूज कर दिया, एक्सप्रेशन की जगह। गिव एक्सप्रेशन टू आवर फीलिंग, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, दूसरों को बताना। सम पीपल गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स इजीली, कुछ लोग अपनी फीलिंग दूसरों को बिल्कुल आसानी से, सरलता से व्यक्त कर देते हैं। द एंग्री हॉकी प्लेयर गेव वेंट टू देयर फीलिंग्स, नाराज हो गए खिलाड़ी। द एंग्री हॉकी प्लेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्फ बिफोर द मीडिया, मीडिया के सामने बोल दिया कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, क्रिकेट वालों को ये मिलता है, उनको ये मिलता है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। देन बियर विद, बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना। बियर का मतलब होता है सहन करना। बियर, बोर और बोर्न, NE स्पेलिंग होती है जब इसका अर्थ होता है सहन करना। टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट करना, सहन करना, तब NE स्पेलिंग होती है। एक जन्म देने वाला जो होता है BEAR, बियर, बोर और BORN, बोर्न, ये स्पेलिंग तब होती है जब इसका अर्थ होता है टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ। तो पहले और दूसरे वर्ड में तो कोई अंतर नहीं है, सेम है। डिफरेंस किस पे आ रहा है, तीसरे वाली स्पेलिंग पे आ रहा था। ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भरवाना आ जाता है एग्जाम्स में कि दोनों का क्या मीनिंग है, उस वे में इनको पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। सब डाल देंगे, आप चिंता मत करो, PDF वाली चिंता छोड़ दो, जो बता रहा हूं उसको समझो। मैंने पढ़ लिया आपका PDF का एक बार, आप PDF में खोए हुए हो, मेरे को सुन नहीं रहे हो, सब डाल दूंगा। भरत सुतार सब डाल देंगे, चिंता मत करो। जगदीश सब डल जाएगा, टेंशन मत लो। लक्ष्मण सब डल जाएगा, टेंशन मत लो, सुनो जो मैं पढ़ा रहा हूं। आई ट्रस्ट यू विल बियर विद मी ए फ्यू मिनट्स मोर, आप किसी को कह रहे हैं आप मेरे को थोड़ी देर के लिए और झेलोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप मुझे थोड़ी देर के लिए और झेलोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बियर विद यानी आप मेरे साथ, पेशेंस का मतलब धैर्य है, छाती, अपन कहा ना अगला छाती राख, छाती राख, पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, धैर्य रखो। देन ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू
और ब्लोन, और फ्लो, फ्लू, फ्लॉन। ब्लो क्या करता है? विंड। फ्लो क्या करता है? वाटर। तो ब्लो वंस ऑन ट्रैम्पेट, ये जो ट्रैम्पेट शब्द है ना, इसका मतलब है तुर्रई। जो ब्याह शादी में बताते हैं ना, बड़े वाला बोंपू, उद्घोष करने के लिए राजा महाराजा कोई किसी चीज की घोषणा करवाते थे, तो वो जो ट्रैम्पेट बजाते थे ना, उसको ट्रैम्पेट कहते हैं, है ना। उद्घोष करवाते थे, शंखनाद करवाते थे उससे, उसको ट्रैम्पेट कहते हैं। तो यानी अपने ही ट्रैम्पेट को बजाना, अपने ही ट्रैम्पेट को बजाने का मतलब हो गया अपना सेल्फ का प्रेज करना, सेल्फ को एप्रिसिएट करना, सेल्फ को यूलोजाइज करना। वर्ड अभी सिनोनिम, अब क्या चेंज हो जाएगा? सिनोनिम याद होने से क्या फायदा हो जाएगा? प्रेज की जगह यूलोजाइज वर्ड लिख दिया, वेनिरेट लिख दिया, प्रेज कर दिया, वर्शिप कर दिया, किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, 99% ये शब्द फिक्स हैं, ये इतना बदलने का प्रयास करते ही नहीं है, खुद ही बहुत आलसी हैं कि जो है वो जो पड़ा है उसको रहने दो, कोई खास बात नहीं है। अपन क्यों बेचारे बच्चे को डिस्टर्ब करें? इतना ही सीखा है उसने, रट के ऐसे छेड़ देंगे तो फिर यहां भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ी माफी रखते हैं। ब्लोइंग वन ऑन ट्रैम्पेट का मतलब अपनी प्रशंसा करना, एज यूजुअल वो हमेशा की तरह अपनी प्रशंसा ही कर रहा है। मेक हे वाइल द सन साइंस, मेक हे, HAY, मेक हे, हे का मतलब होता है घास, यानी अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाना। सनसाइन का मतलब क्या हो गया? अनुकूल परिस्थिति। द सनसाइन, द सनसाइन का मतलब हो गया अनुकूल परिस्थिति। और मेक हे का मतलब फायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज। मेक हे शब्द का मतलब हो गया टू टेक एडवांटेज। किसका? द सनसाइन का मतलब फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। सनसाइन मीन्स फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज, टेक एडवांटेज, मेक हे, फायदा उठाना। ये कहां से बना इडियम? अभी मौसम चल रहा है, किसान में खेत किसान जो है वो खेतों में निनाण निकाल रहे हैं। तो निनाण निकालते समय क्या होता है? घास होती है, ज्यादा बरसात हुई होती है, घास काफी बड़ी होती है। तो किसान लोग क्या करते हैं, समझदारी क्या करते हैं, जो समझदार होते हैं, जो घास कटती है उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अगले साल के लिए उसको सुरक्षित रख देते हैं। तो फायदा हो गया ना। ऐसे नहीं अभी तो खूब सारी बारिश हो रही है, गलने दो, अगली साल और हो जाएगा, इसके चक्कर में कुछ लोग उठाते नहीं है और वो वही मिट्टी में मिल जाती है। कुछ लोग समझदार होते हैं, तो अभी जो फेवरेबल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसका एडवांटेज लेते रहते हैं। उस हे को वो क्या करते हैं? बचा के रखते हैं अगले साल के लिए। मेक हे वाइल द सन साइंस, जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का मतलब आप समझते ही हो, अपॉर्चुनिटी अवसर। आपका जो फेवरेबल का मतलब अनुकूल जो अपॉर्चुनिटी है उसका बेनिफिट लेना। नेक्स्ट वन, ले डाउन द आर्म्स, ले डाउन द आर्म्स, लेड, ले वर्ड होता है इसका, ले, ले द एग्स, ले द आर्म्स, ले दी बेबी, लिटा देना, लाई ले लेन, लाई ले और लेन,
और एक होता है ले, लेड और लेड, ये वाला। इसके बाद में लेड द आर्म्स, इसके बाद में हमेशा नाउन आता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेड द आर्म्स, हथियार डाल देना। लेकिन इसके बाद में क्या आता है? प्रेपोजिशन आता है। प्रेपोजिशन जैसे लेन ऑन द सोफा, लेन ऑन द सोफा, सुला दिया गया, लेटा दिया गया, इसका मतलब होता है सुला देना, लेटा देना, लिटा देना, लेटा देना, सुला देना, इसका मतलब होता है रखना। पुट, इसका मीनिंग होता है पुट। लेड द फाउंडेशन, ले डाउन फ्रेजल वर्ब हो गई। हथियार डाल देना यानी आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, सकम कर देना, केव इन कर देना। पीछे आया था ना, केव इन, गिव इन, गिव इन, केव इन, सरेंडर कर देना। एग्जाम का क्वेश्चन क्या हो गया? जब उनको चारों तरफ से घेर लिया था तो डकॉइट्स ने क्या किया? डकॉइट्स का मतलब डाकुओं ने क्या किया? हथियार डाल दिए कि मरने से अच्छा तो हथियार डाल देते हैं, कम से कम जिंदा तो रह जाए। नेक्स्ट वन, ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली। आप तो यह समझ लें कि ओवर हेड एंड ईयर्स वर्ड का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। ही इज इन डेट ओवर हेड एंड ईयर्स, वह पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है। और हेलन वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रिस। डेमेट्रिस नाम का एक कैरेक्टर था जिसको हेलन बहुत प्यार करती थी, हेलना। उसके प्यार में पूरी तरीके से डूबी हुई थी। अपने आप में डूबो, दूसरों के प्यार में मत डूबो। अपने आप में डूबने से फायदा है, दूसरों में डूबोगे तो पता नहीं वो आपके जीवन से कब गायब हो जाएंगे, आप वहीं डूबे हुए रह जाओगे। ए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन का मतलब तो हड्डी जानते ही हो आप लोग। बोन का मतलब हड्डी, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। कंटेंशन, कंटेंशन मींस डिस्प्यूट। डिस्प्यूट वर्ड तो आप लोग जानते ही हो। जैसे अपन कहेंगे जम्मू और जो कश्मीर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। ऐसे अंग्रेजी बोलते बोलते जरूरी नहीं होता कि हम बोलते इसमें कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश में बोलें। आपका आधा सेंटेंस हिंदी का हो सकता है, उसके साथ में इंग्लिश का ईडियम हो सकता है ना। कंप्लीट सेंटेंस बोलना कंपलसरी नहीं होता है। शुरुआत में बोलते समय कंप्लीट सेंटेंस से बोलना शुरू नहीं होता है। शुरुआत में कोई भी लैंग्वेज आप बच्चे को, छोटे बच्चे को सोच के देखो, एक कि छोटा बच्चा कोई लैंग्वेज बोलना कैसे सीखता है, उसका अनुकरण करो आप। वो छोटा होता है तो कैसे अपनी लैंग्वेज के थोड़े थोड़े शब्द सीखता है, फिर कैसे मन मन में बोलता है, कैसे फिर उनको हिचकिचाते हुए बोलना शुरू करता है, फिर कैसे फ्रेजेस बोलना शुरू करता है, और कैसे वो 3-3.5 साल का होता है तो पूरा सेंटेंस बोलने लग जाता है। इसी तरीके से लैंग्वेज का एक सिस्टम है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। चलिए नेक्स्ट वन, ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। सब लिखा है हिंदी के मामले में, इतना सरल बना रखा है मैंने आपको कि ये तो सेल्फ रीड करने वाले नोट्स हैं, इनको अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो। चलिए आप लोग थोड़ा सा टेक्स्ट पे एक बार कम ध्यान दें, लास्ट में सुन लूंगा मैं आपकी बात लास्ट 5 मिनट में। अभी अगर आप यहां पर टेक्स्ट मैसेज भेजते रहेंगे, मैं इधर पढ़ाने में मशगूल रहूंगा। मैं पत्थर की लिखी बात
इबादतों शीशे से कहाँ तक तोड़ेंगे, मिटने वाले नाम नहीं तुझे कब तक रोकेंगे। ये थोड़ा ऐसा मत करो आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो। इबादतों, इतनी इबादतें मत लिखो आप, मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुनो। मैं अंत में 5 मिनट में आपके चैट बॉक्स की तरफ ध्यान दूंगा, उससे पहले मैं देखूंगा ही नहीं। मुझे 10-15 मिनट आराम से पढ़ाने दो। मैं पूरा चैट बॉक्स पे पूरे टाइम ध्यान नहीं रखता हूं कि एक एक बच्चा क्या कह रहा है। एक एक बच्चे की बात सुनाने के लिए नहीं आता हूं यहाँ पे, मुझे जो पढ़ाना है उसके लिए आता हूं। आपकी लास्ट में 5 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको। पढ़ाने वाली प्रक्रिया में जैसे समझा रहा हूं उसको समझते जाओ। कोई छोटी मोटी चीजें डाउट रहती हैं तो उसको एक बार लिखते जाओ। ज्यादा चैट बॉक्स में बिजी मत रहो। आप चैट बॉक्स में बिजी ज्यादा रहते हो, सुनते कम हो, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर इज ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन। ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। नेक्स्ट वन, टेक टू हार्ट। इफ यू टेक समथिंग टू हार्ट, यानी किसी चीज को दिल से ले लेना। किसी चीज को दिल से ले लेने का मतलब दुख करना। दुख हो जाता है फिर कि यार उसने मेरे लिए ऐसा कैसा कर दिया। ग्रीव ओवर, दुख करना। ग्रीव शब्द ग्रीफ से बना है, GRIEF। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ग्रीव क्रिया होगी, दुख करना, और ग्रीफ नाउन है, दुख। ग्रीव ओवर समथिंग का मतलब किसी चीज पे दुख करना। यू मस्ट नॉट टेक टू हार्ट दीज थिंग्स। तुम्हें इन चीजों को ज्यादा दिल से नहीं लेना चाहिए। लेने वाली चीजों को दिल से ले, जिंदगी सुधर जाएगी। टेक टू हार्ट, ग्रीव ओवर समथिंग, वेरी सिंपल। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस, ये जो शब्द ह्यूमन से बना है, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है स्मैरिटन, जो पीछे शब्द आया था स्मैरिटन, दूसरों का भला करने वाला। ह्यूमन का मतलब होता है दूसरों का के लिए अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को ह्यूमन कहते हैं। जैसे बिल गेट इज ए ह्यूमन, है ना, वॉरेन बफेट इज ए ह्यूमन। देयर आर मैनी इंटरनेशनल ह्यूमन, ड्यू टू दैम दिस वर्ड इज सेफ। कभी कोई झटका आता है, दुनिया में लोगों के पास पैसे हैं तो वो सरकारों से ज्यादा पैसा लगा देते हैं जनता पे, है ना, कुछ ऐसा भी देखा होगा आपने। तो वो ह्यूमन सर्विस कहलाती है। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है उदारता का काम। उदारता का काम यानी सर्वश्रेष्ठ काम, यानी एक्सीलेंट वर्क। टू हेल्प द पुअर पीपल इज रियल सर्विस। आप कह रहे हो कि गरीब लोगों की मदद करना वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और ह्यूमन सर्विस का एग्जाम में आ गया एक्सीलेंट वर्क। देन कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे शब्द का मतलब होता है किसी चीज कार्य को बंद कर देना और क्या करना, मस्ती मारना। कॉल इट ए डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल इट ए डे का मतलब होता है किसी काम को खत्म कर देना और फुल्ली मस्ती मारना। स्टॉप डूइंग समथिंग एंड एंजॉय। स्टॉप डूइंग समथिंग एंड एंजॉय, यानी किसी काम को करना बंद कर दो और एंजॉय करो, ऐसी परिस्थिति को कहते हैं। अगर कोई कहता है कि लेट्स कॉल इट ए डे, 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 इसका मतलब कहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि चलो अपन काम करना बंद करते हैं आज के लिए और मस्ती मारते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ यह हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एग्जाम में कैसे आ गया, कॉल इट ए डे, स्टॉप डूइंग समथिंग एंड एंजॉय, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, ए डैम्प स्क्विब। डैम्प, एक होता है वर्ड डंप।
डंप का मतलब होता है किसी चीज को थ्रो कर देना, फेंक देना। जैसे कचरे को डंप कर देते हैं अपन। सामान जो होता है आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर बिजनेसमैन का जो गुड्स है वो डंप हो जाता है। बिजनेसमैन के पास में जो गुड्स है वो उसको डंप नहीं करना चाहता। डंप करने का मतलब क्या हो गया, वो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकले, वो निराशा, यानी माल बिकता नहीं है। और माल बिकता नहीं है तो बिजनेसमैन क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। दोनों शब्दों में है डैम्प। लेकिन ये जो डैम्प शब्द है इसका मतलब है वेट, WET, वेट। वेट का मतलब होता है गीला। स्क्विब शब्द का मतलब बेसिक मीनिंग में नहीं जाएंगे, हर एक ईडीएम का एक एक मीनिंग सीख करके ईडीएम को नहीं सीखा जाता है। कुछ ईडीएम में तो ये संभव है लेकिन सारे ईडीएम्स में नहीं है। हर एक वर्ड का अर्थ निकाल करके ईडीएम का अर्थ निकालना चाहते हैं, निकलता नहीं। तो ए डंप स्क्विब का मतलब होता है, स्क्विब का मतलब पटाखा जो अपन चलाते हैं, पटाखा। पटाखा अपन चला रहे हैं, वो गिल्ला हो गया या वो कहीं पिंच गया तो वो चलेगा तो क्या होगा, वो फुस हो गया रह जाएगा। तो अपने पीछे एक वर्ड आया था फिएस्को, फेलियर, एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक, अगर कोई चीज एंड इन स्मोक होती है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या आते हैं, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आते हैं। He has proved a dump squib in the competitive exams. प्रतियोगी परीक्षाओं में उसके जो परिणाम है वो बड़े निराशाजनक रहे हैं, यानी उसने लोगों को निराश ही किया है। यानी उसका पटाखा फुटा नहीं है कंपटीशन में, उस वाला बम जो वो कहता रहता था। तो आप भी बड़ी बड़ी बातें लोगों से कर रहे हो तो अपने वाला बम भी चलना चाहिए, डंप स्क्विब नहीं होना चाहिए। अपनी जो प्रिपरेशन है दैट शुड नॉट प्रूव डंप स्क्विब। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए, उसके बिल्कुल वंडरफुल रिजल्ट्स आने चाहिए। नेक्स्ट वन, इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड के साथ में पर्टिकुलरली एक जो वर्ड जुड़ा हुआ होता है, मर्डर, मारना किसी को। कोल्ड ब्लड किलिंग करना किसी का, कोल्ड ब्लड किलिंग, कोल्ड ब्लड मर्डर, जिसके लिए हिंदी में शब्द यूज करते हैं निर्मम हत्या। निर्मम तरीके से किसी काम को, और यानी बिल्कुल जानबूझ के। भाई किसी एक्सीडेंट से कोई गाड़ी टकराई तो आपने इंटेंशनली नहीं था कि मैं इस व्यक्ति को मारूं, गलती से हो गया, आपके भी नुकसान हो गया। कोई किसी को किल करते हो, न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो डेलिबरेटली का मतलब भी अर्थ होता है जानबूझ करके। मैंने ये काम कोई डेलिबरेटली थोड़ी किया, उसने मेरे साथ ये डेलिबरेटली किया है कि मैं ऐसा करूंगा, डेलिबरेटली, जानबूझ करके। द रोबर्स हैव किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड, यानी डाकुओं ने, रोबर्स का मतलब डाकुओं ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इन कोल्ड ब्लड, डेलिबरेटली, जानबूझ करके। नेक्स्ट वन, टेक समवन फॉर ए राइड। टेक समवन फॉर ए राइड। अब इस ईडियम को ऊपरी तौर पे देखो तो इसका बिल्कुल अजब अलग सा अर्थ निकलता है। टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब, तो राइड का मतलब तो जाना समझते ही हो आप, सवारी पे जाना, बाइक राइडिंग पे जाना, हॉर्स राइडिंग, वही राइड है ये। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, इसका मतलब है कोई उसको घुमाने ले गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको कोई घुमाने ले गया। इसका अर्थ यह है कि कोई उसको धोखा देने ले गया। टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना, किसी को मिसलीड करना। सम पीपल टेक देयर फ्रेंड्स फॉर ए राइड। अब किसी को ये हिंदी में अनुवाद करना मान लो कहीं आ जाए और किसी बच्चे को ईडीएम का पता नहीं हो और ट्रांसलेशन करना आ जाए, तो इसका मतलब तो वो तो ये निकाल के आएगा कि कुछ लोग हैं वो अपने दोस्तों को राइड्स पे लेके जाते हैं, ये ट्रांसलेशन कर देंगे हम। जबकि ट्रांसलेशन ये नहीं है।
इसका मतलब है कि कुछ लोग अपने दोस्तों को धोखा दे देते हैं, इसका मतलब है यहां पर धोखा देना, ऐसे नहीं बाइक पे घुमाने ले जाना। नेक्स्ट वन, टू टेक समवन फॉर ए राइड, डिसीव करना किसी को, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है जमीन आसमान एक कर देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना। जमीन आसमान एक कर देने का मतलब हर संभव प्रयास करना, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना। इसके लिए कुछ इडियम्स और होते हैं, स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब भी यही होता है, स्ट्रेन एवरी नर्व, नर्व का मतलब नाड़ियां, यानी अपने शरीर की हर एक नाड़ी को ताड़ना, अपने शरीर की हर एक नाड़ी को ताड़ने का मतलब खूब प्रयास करना, खूब मेहनत करना, स्ट्रेन करना, बॉडी को स्ट्रेन करना, स्ट्रेनिंग करना, स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेन एवरी नर्व, मूव हेवन एंड अर्थ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, टू मूव हेवन एंड अर्थ, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कोशिश करना। नेक्स्ट वन, कोल्ड कंफर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आज की क्लास का अपना ये लास्ट ईडीएम है, फिर लास्ट में 5 मिनट में आपसे बात करूंगा, 5 मिनट क्लास पहले छोड़ूंगा ताकि 15 मिनट को आपका ब्रेक मिल जाए अमित सर के आने से पहले पहले। लास्ट 5 मिनट बात करूंगा, 2 मिनट में बता देता हूं, फिर 5 मिनट आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हैं। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है जब अपने पास जिंदगी में कुछ हो जाता है तो सेटिस्फेक्शन आने लग जाता है, संतुष्टि होने लग जाती है। जैसे मान लो कोई 3rd ग्रेड में टीचर लगा और उसको लगा कि यार नौकरी तो लग ही गया, अब छोड़ना कौन 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की माथापच्ची ग्रेड, ठीक है अपने, तो कोल्ड कंफर्ट में आ गया, यानी थोड़ा सुविधाजनक हो जाना, थोड़ा बहुत संतोष हो जाना, और फिर थोड़ा बहुत संतोष होता है फिर पूरे में बदल जाता है वो। वी मस्ट कम आउट ऑफ कोल्ड कंफर्ट टू अचीव ग्रेट थिंग्स। आपको बड़ी चीजें हासिल करने के लिए आपको अपने कोल्ड कंफर्ट यानी आरामदायक स्थिति से, जिसको अपन कंफर्ट जोन कहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप। कंफर्ट जोन, लोग बाग यही कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और इसका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, स्लाइट का मतलब हल्का, हल्का, स्लाइट, स्लाइट कोल्ड, स्लाइट फीवर, स्लाइट पनिशमेंट, बिल्कुल हल्का। स्लाइट मींस लाइट, स्लाइट मींस लाइट, ठीक है। चलिए, आप लोगों की रीट और पटवार वालों का साथ कल और चलेगा। कल तक मैं ये 100 मेरे इडियम्स यहां तक हो जाएंगे, और मैं कल आगे का शेड्यूल बता दूंगा आप लोगों को। आगे का शेड्यूल आपको कल दे दिया जाएगा कि कैसे क्लास चलेंगी। एक तो मेरी पटवार की तो एक क्लास कम हो जाएगी, और नेक्स्ट में मैं जो रीट का बैच है उसमें मेथोडोलॉजी स्टार्ट करूंगा। मेथोडोलॉजी में जो आप लोगों को नोट्स मैंने दिए हैं, मेरे से जो लेके गए हो आप हार्ड कॉपी, वो लाइन टू लाइन समझाऊंगा मैं आपको यहां पर पीडीएफ फॉर्म के तौर पे। तो आप अपनी उस सीट को ढूंढ लेना, रीट वाले स्टूडेंट के जो बच्चे हैं, और कोई नहीं लेके गया हो तो वो ले जाना, क्योंकि आप सीट आपके सामने होगी, फटाफट उसको समझना है, लिखना। इंग्लिश वाली सीट में क्लास में नोट वोट करने का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, फटाफट चीजें आपके सामने है, मैं उसको फटाफट समझाऊंगा। हार्ड कॉपी आपके सामने है, वो मेरे यहां पर स्क्रीन पे चलेगी। वैसे भी आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके दे रखा है, अपन आगे बात और करेंगे इस मुद्दे पे, अभी नहीं।
सब स्टार्ट हो जाएगा, कल आपको दे देंगे। नारायण राम कह रहे हैं कि विज्ञान वाली क्लास सुबह करो, सब हो जाएगा, एक बार रुको, सब कर देंगे, आप एक बार चिंता मत करो, सब कर देंगे एक बार। दोपहर की बजाय सुबह चाह रहे हो क्या? 6 से 7 है, अभी 7 बजे से तो क्लास है, 6 से 7 करें क्या? है भाई नारायण राम, 6 से 7 कर दें सुबह, बहुत जल्दी हो जाएगा। 7 बजे थोड़ा ठीक रहता है, आप उठ भी लो, थोड़ा सा नहा भी दो लो, खाना पीना भी कर लो, उसके बाद क्लास में बैठो। पटवार की इंग्लिश कल के बाद नहीं लगेगी क्या सर? एक बार वर्ड पावर अपना पूरा हो गया, आगे लगेगी। ग्रामर वाला सेक्शन पटवारी वाले बच्चों को 20-25 क्लास में बाद में करवाऊंगा। इंग्लिश की क्लास पटवारी वाले बच्चों के लिए एक बार के लिए वर्ड पावर इतना ही करवाऊंगा मैं, आपको ऐसे ही तैयार करना है, नोट्स और दे दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा इतना ही। आगे आप लोगों की जो क्लास बचेगी पटवारी वालों की, वो ग्रामर की क्लास बचेगी। 20-25 ग्रामर की क्लास लेनी है, वो बाद में लूंगा जब आप लोगों का थोड़ा प्रेशर खत्म हो जाएगा, अभी जल्दबाजी नहीं है। इतने दिन में एक बार इस वर्ड पावर को पचा लो आप। और बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? सर हिंदी की क्लास मॉर्निंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सुझाव आ रहे हैं। मॉर्निंग में क्या क्या करें तो बताओ। मॉर्निंग तो एक है और उसके दावेदार बहुत हैं। टाइम इज ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे नवरत्न जी, कह रहे हैं कि टाइम इज ओके। सर टेस्ट लेते रहना, आप चिंता मत करो। श्रवण जी टेस्ट वेस्ट लेता रहूंगा, रेगुलरली डाल देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। छोटे छोटे टेस्ट डालने की प्लानिंग कर रहे हैं अभी, जैसे अमित सर ने किया है वैसे ही साइंस का और इंग्लिश का ऐसे 20-20, 30-30 क्वेश्चन का रोज एक एक टेस्ट डालते रहेंगे। ऐप पे टेस्ट लेना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, कई प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। टेलीग्राम पे 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट लेना आसान रहता है, लेते रहेंगे आप लोगों का, दोनों ही चीजें चलती रहेंगी। देखो टाइम का क्लास का सजेशन मत दो मेरे को आप। हाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि 200 वाला पीडीएफ वो डाल देंगे, एक बार आप 100 तो याद कर लो। 100 का एक बार टेस्ट ले लेता हूं लक्ष्मण, उसके बाद डाल देंगे। क्लास के बारे में कोई सुझाव मत दो कि कितने बजे से कितने बजे करना है, प्लीज। क्लास के टाइम को लेके कोई सुझाव नहीं दें आप, ठीक है ना। अभी आप विश्राम करो, कल आपको नया शेड्यूल बताएंगे, 15 मिनट के लिए आराम करो। अभी अमित सर आ रहे हैं आपके पास।